हेलो बच्चों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से पद्य खंड से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता गीत अगीत लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में सन 1908 में हुआ था और सन 1952 में राज्यसभा के सदस्य भी उन्हें मनोनीत किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण जैसे विशेष अलंकरण से भी अलंकृत किया। आइए अब देखते हैं उनकी पुस्तकों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और तो और अपनी काव्य कृति उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दिनकर जी की विशेष कृतियों में, विशेष रचनाओं में हैं हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और संस्कृत के 4 अध्याय विशेष व प्रमुख हैं। आइए अब जानते हैं हमारे राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की भाषा शैली के बारे में। इनकी भाषा अत्यंत ही प्रभावपूर्ण रही, ओजस्वी और सरल मानी जाती है। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने देश और युग के सत्य के प्रति सजगता रखते थे। दिनकर में विचार और संवेदना का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। इनकी कुछ कृतियों में प्रेम और सौंदर्य का भी बखूबी चित्रण किया गया है। अब जिस कविता के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है गीत अगीत, इसमें भी आप देखेंगे कि उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य के अतिरिक्त अन्य जीव जंतुओं के ममत्व और मानवीय राग और प्रेम भाव का भी बड़े ही सजीव चित्रण किया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी कविता की ओर, जिसका शीर्षक है गीत अगीत। तो बच्चों, कविता शुरू करने से पूर्व मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता को 3 खंडों में विभाजित किया है और तीनों खंड की अपनी विशेषता है और अपना महत्व है। शुरुआत इन्होंने की है कि गीत अगीत कौन सुंदर है। अब मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगी कि इनकी इस कविता में पूरा रहस्यवादिता छिपी हुई है। गीत अगीत कौन सुंदर है, इस कविता की शुरुआत ही प्रश्न चिन्ह से हुई है। अर्थात यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि गीत और अगीत, गीत अर्थात अभिव्यक्ति करने वाली वो वस्तु जिसको हम अभिव्यक्त कर देते हैं, सामने बोल दिया करते हैं, और अगीत जिसे गाया ना जा सके, इन दोनों के समक्ष, दोनों की तुलना में वे अभी भी इस समस्या से उबर नहीं पाए कि इन दोनों में कौन सुंदर है। क्योंकि देखा जाए तो गीत में भी भाव छिपे होते हैं और अगीत में भी भाव छिपे होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, गीत उस अभिव्यक्ति को कहते हैं जहाँ पर हम अपनी मन की भावना को सामने स्वर के द्वारा बोल देते हैं, कंठ से निकल जाता है जो बात, जो किसी के सामने बोल देते हैं, वो अभिव्यक्ति हुई। यानी यदि अभी आप अपने मन में कुछ सोच रहे हैं और सामने वाले को वो अभिव्यक्त हो जाता है, बता दिया जाता है, तो ये बात होती है कि आपने अपनी भावना को अभिव्यक्त कर दिया। जबकि अगीत का अर्थ होता है भावना इसमें भी है, लेकिन ये बोला नहीं जा सके, उसे ही कवि ने अगीत माना है। अब देखा जाए तो इन भावनाओं का कितना सुंदर चित्रण रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी इस कविता में किया है। उन्होंने ये बताया है कि
जिस प्रकार से दोनों में, गीत अगीत दोनों में भावनाएं छिपे होती हैं, इसे मैं आपके समक्ष एक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत करना चाहूँगी। अब मान लीजिए कि आपके कोई परिचित कहीं दूर यात्रा पर जा रहे हैं और आप उनको जब छोड़ने जाते हैं, जब उन्हें अलविदा कहने जाते हैं, तो आप कई चीज़ें कहते हैं कि अलविदा, हम तुम्हें याद रखेंगे, आपकी बहुत याद आएगी। इस तरह की बातें आप बोल करके अभिव्यक्त कर देते हैं। पर वो स्थिति जहाँ पर कुछ बोला ना जाए, मन के भाव मन में ही रह जाएं, वह स्थिति, यहाँ भावनाएं आप देखेंगे दोनों में है। अर्थात एक स्थिति है जहाँ बोल दिया गया है और एक स्थिति जहाँ उसने अपनी भावना को प्रस्तुत ही नहीं किया, वो स्थिति कहलाती है अगीत। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि वो अभी तक इस बात का निर्णय नहीं कर पाए हैं कि गीत सुंदर है या अगीत सुंदर है। इसीलिए उन्होंने इस कविता की रचना ही एक प्रश्न चिन्ह से शुरू की है। इसीलिए मैंने कहा कि यह रहस्य से भरी हुई कविता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इसके पहले छंद की। तो पहले छंद में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने कितना सुंदर मानवीय अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ पर वे नदी की वेदना के बारे में कह रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि गाकर गीत विरह की तटनी, यानी विरह यानी वेदना, बिछड़ना, तटनी यानी कि नदी, वेगवती बहती जाती है, यानी पूरी तेजी के साथ, पूरे उफान के साथ नदी अपने विरह के गीत गाते हुए, उसे किस बात का आखिर दुख है? जी हाँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि नदी की अंतिम मंजिल होती है सागर। तो वो सागर से विरह में वह अपनी वेदना कहती हुई मिलने जा रही है, और जो कलकल की ध्वनि, झरझर की ध्वनि हम सुनते हैं, वो उसके द्वारा ही अपनी वेदना को अभिव्यक्त करते हुए बह रही है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। अब नदी यहाँ पर अपनी वेदना किससे बता रही है? जी हाँ, ये अपनी वेदना अर्थात अपनी पीड़ा, अपना दुख उपलों यानी किनारों से बताती जा रही है, बताती हुई आगे बढ़ती जा रही है। और वो किससे बताएगी? वो अपने किनारों से बातें करते हुए आगे बढ़ती जाती है। आगे इसी छंद में ये लिखा गया है कि तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा का कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से नदी अपनी वेदनाओं को अभिव्यक्त करती हुई यानी गीत गाती हुई निरंतर आगे बढ़ती रहती है, वह अपनी वेदना बांटते हुए चलती है। किससे बांटती है? वो उपलों से बांटती है, अर्थात किनारों से अपना दुख दर्द बांटती है, जिससे कि उसका दर्द थोड़ा कम हो सके। क्योंकि जब भी हम अपने दुख दर्द को किसी दूसरे के साथ अभिव्यक्त करते हैं या बताते हैं, तो हमारा दिल, हमारा जी अपने आप ही हल्का हो जाता है। अब वहीं उसी नदी के तट पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से एक गुलाब का पौधा वो क्या सोच रहा है। देखिए यहाँ कितनी सुंदर पंक्तियां रचित हैं श्री दिनकर द्वारा कि तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता। यहाँ पर तट पर यानी किनारे पर, नदी के ठीक किनारे पर एक गुलाब का जो पौधा है, वह मन ही मन क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि यदि ईश्वर ने उसे भी स्वर दिया होता। हम स्वर की महत्ता को भूल जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये तो भगवान की देन है, हमारे पास है। पर ये चीज़ उनसे पूछिए जो अपनी भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी स्थिति की तुलना दिनकर जी ने यहाँ गुलाब के साथ की है कि देते अगर
मुझे देते स्वर यदि मुझे विधाता, अर्थात गुलाब वहाँ किनारे पर खड़ा सोच रहा है कि यदि ईश्वर ने मुझे भी स्वर दिया होता, आवाज़ दी होती, तो मैं भी अपने पतझड़ के सपनों का जग को गीत सुनाता। अर्थात मेरे साथ जो पतझड़ के समय जो पीड़ा मुझे होती है, मुझे अर्थात गुलाब को जो होती है, तो वो भी अभिव्यक्त कर सकता था अपनी पीड़ा को। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कैसे एक नदी बहती है अपने स्वर के द्वारा, कल कर झलझल इस तरह की जो ध्वनि होती है, पानी बहने का भी एक स्वर होता है, एक गुंजन होती है, एक आवाज़ होती है। तो उस आवाज़ के द्वारा ये बताया गया है कि नदी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही है, लेकिन वहीं पर जो पाटल मूक खड़ा है, पाटल अर्थात गुलाब, तो यहाँ पर मूक अर्थात चुपचाप, खामोशी से मौन धारण करके वह किनारे क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि मेरे अंदर भी तो कितनी वेदनाएं छिपी हुई हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि नदी ने वह व्यक्त कर दिया और मैं अपनी पीड़ा को नहीं व्यक्त कर सका। तो अंत में कवि ने ये कहा है कि बताइए, ये हमारे ऊपर छोड़ा है कि बताइए आखिर गीत अगीत कौन सुंदर है। अब हम बढ़ेंगे इसके भावार्थ की ओर। यहाँ पर कवि पूछता है कि गीत और अगीत दोनों में से कौन सा अधिक अच्छा है? गीत जिसे लोगों ने सुना और अगीत जो मन में ही दबकर रह गया, अर्थात जिसे बोला ना जा सका, गाया ना जा सका। आगे की पंक्तियों में उसका भाव बताते हुए कवि कहते हैं कि नदी अपने विरह के गीत गाती हुई तेज गति से बहती जाती है। नदी को चिरकाल से ही सागर से वो नहीं मिल पाई, तो इसका दुख तो उसके मन में है ही। तो जब वो सागर से मिलने जाती है, उसकी ओर निरंतर अग्रसर होती जाती है, तो वो जो वेदना है, वो जो पीड़ा है, वो कलकल और झरझर की ध्वनि में गाती हुई आगे बढ़ रही है और अपने विरह के दुख को वह किनारों से किस लिए बताती है? ताकि उसकी वेदना थोड़ी कम हो सके, अर्थात उसके दुख की अनुभूति में थोड़ी कमी आ सके। और ठीक उसी नदी के तट पर एक गुलाब अपने मन में क्या सोच रहा है? वह यह सोच रहा है कि यदि ब्रह्मा ने उसे भी बोलने का गुण प्रदान किया होता, तो वह भी अपने पतझड़ के सपनों का, अर्थात पतझड़ के समय, उस ऋतु में उसे जो पीड़ा अनुभव होती है, वो जो कल्पनाएं करता है, वो भी यदि ब्रह्मा उसे स्वर प्रदान करते तो वो संसार को अपने गीत सुना सकता था। लेकिन उसे यह उपहार ब्रह्मा द्वारा नहीं मिला है। वह भी लोगों को अपनी भावनाओं से अवगत कराता। अब यहाँ पर अंतिम पंक्तियों में हमने जो पढ़ा उसका भाव यह है कि नदी अपनी अविराम गति से बहती हुई, गाती और गुनगुनाती हुई अपनी यात्रा पर निरंतर बढ़ती जाती है, जबकि गुलाब उसी नदी तट पर क्या कर रहा था? जी हाँ, वो चुपचाप यानी मौन धारण करके मूक अवस्था में खड़ा था। वह अपनी वेदना को, अपनी भावों को किसी से भी बांट नहीं सकता था, क्योंकि विधाता ने उसे वह ध्वनि ही प्रदान नहीं की है। अब यहाँ पर अंत में उन्होंने फिर से यही बात कही कि गीत अगीत कौन सुंदर है, अर्थात कवि की दुविधा यहाँ पर बनी हुई है कि नदी का यह सस्वर गाया गीत अधिक सुंदर है या फिर गुलाब का वह गीत जिसे गाया नहीं जा सका वह अधिक सुंदर है। चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरे पंक्ति की ओर। अब हम दूसरे काव्य पंक्तियों को मैं पढ़ने जा रही हूँ। इस काव्य पंक्तियों में दिनकर जी ने न केवल मानव का अपितु जीव जगत जो जंतु परिवार है, जो जीव जंतु परिवार है, उसके बारे में यहाँ पर हमें चित्रित किया है, हमें चित्रण करके उसके बारे में अवगत कराया है। चलिए शुरू करते हैं अब दूसरी पंक्ति। बैठा शूक उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती, पंख फूला नीचे खोते में, शूकी बैठी अंडे है सेती।
गाता शूक जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। कितनी सुंदर रचना इन पंक्तियों में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने पशु पक्षियों से भी उनकी भावनाओं को इन पंक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त किया है। देखिए कितना सुंदर चित्रण है। उन्होंने कहा है कि बैठा शूक उस घनी डाल पर, यानी कि वन में किसी घनी डाल पर, किसी ऊंचे से वृक्ष पर एक शूक, शूक एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है तोता। तो जो तोता है वह एक घनी से वृक्ष पर ऊपर कहीं बैठा हुआ है, जो खोते पर छाया देती, और वो जो घनी डाल है वो क्या कर रही है, वो छाया प्रदान कर रही है। वो किसे छाया प्रदान कर रही है? पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठे अंडे है सेती। अर्थात वहीं पर उसी वृक्ष की घनी छाया में नीचे की डाली पर जो उसका घोंसला है, जो उसका जो यहाँ जो खोते शब्द प्रयोग किया गया है उसका अर्थ होता है घोंसला। तो नीचे जो उसका घोंसला बना है उसमें जो शुकी है यानी जो तोती है वो क्या कर रही है, वो अपने अंडों को से रही है। आपने ज़रूर देखा होगा जब पक्षी अंडे सेते हैं, ज़्यादातर सामान्यतः रूप में आपने मुर्गियों को या कबूतरी को, इन सब पक्षियों को अंडे सेते हुए देखा होगा। तो आपने ये पाया होगा कि ये पक्षी जब अंडे जब सेते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को यानी अंडों को गर्मी प्रदान करते हैं, और उस समय उनकी अवस्था एकदम मौन होती है, एकदम चुपचाप रहते हैं। वो ज़्यादा चहल पहल नहीं करते, कूदते नहीं हैं, वो शांत मुद्रा में एक जगह स्थिर भाव से बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठी अंडे है सेती। और आगे पंक्तियों में लिखा है कि गाता शुक जब किरण बसंती, अर्थात जब वन में शुक खुशी से जब गीत गाता है, किरण बसंती के जब गीत गाता है, जब सूर्य की किरणें जब आती हैं उसके पंखों पे पड़ती हैं तो वो खुशी में जो गीत गाता है, छूती अंग पर्ण से छनकर, यानी कि पर्ण यानी पत्ता, यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं वो पत्तों से छनकर जब शूक पर पड़ रही हैं तो वह खुश हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, और अपनी खुशी को अभिव्यक्त करने के लिए वो गीत का सहारा लेता है और गाता है। किंतु अब यहाँ पर फिर से वो शब्द आ गया है किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते हैं स्नेह में सनकर। अब देखिए यहाँ पर तोते को बहुत खुशी है उसके बच्चों के आने की, खुशी शुकी को भी है। शुकी को भी अपने जिस अंडे को वो से रही है उसकी जो ममता है, यहाँ पर पशु पक्षियों के बीच में कवि ने ममत्व का भाव चित्रण करने की चेष्टा की है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि खुश अगर तोता है तो खुश तोती भी है, लेकिन यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि शुकी के जो गीत हैं, जो खुशी की जो अभिव्यक्ति है, जो खुशी से हम लोग हुर्रे ये सब चिल्लाते हैं या गीत गाते हैं, अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, खुश यहाँ पर शुकी भी है, लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो भीतर ही दबकर रह जाती है, यानी प्रसन्नता उसे भी है और प्रसन्नता तोते को भी है। लेकिन तोते का क्या है कि उसने गा करके बता दिया, उसने अभिव्यक्त कर दी अपनी भावनाओं को। वहीं पर देखा गया कि तोती अर्थात शुकी वह अंडों को संभाल कर से रही है, रोमांचित वो भी है, प्रसन्न वो भी है, लेकिन शांत मुद्रा में बैठी है। अब आगे की पंक्तियों में दिनकर जी हमें बता रहे हैं, गूंज रहा शुक का स्वर वन में। जैसा कि मैंने आपको बताया, खुशी से तोता जंगल में गीत गा रहा है खुशी के, लेकिन फुला मग्न शुकी का पर है, और यहाँ शुकी जो है वो भी प्रसन्न है, वो भी रोमांचित है, लेकिन वो कुछ
वो आवाज़ नहीं कर रही, चहलकदमी नहीं कर रही। अब यहाँ पर दिनकर जी का प्रश्न ये है कि बताइए गीत अगीत कौन सुंदर है। यहाँ पर भी वह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर तोते द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या तोती द्वारा जो मन में भावनाएं उसकी दब के रह गई हैं, जो अगीत के रूप में हम पढ़ रहे हैं, वो सुंदर है। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं भावार्थ की ओर। तो यहाँ कवि दिनकर प्रकृति के साथ साथ जीव जंतुओं में भी ममत्व रखते हैं। उन्हें शुक और शुकी के कार्यकलापों में भी गीत सुनाई देता है। कवि कहता है कि तोता वृक्ष की उस घनी डाल पर बैठा है जो उसके घोंसले को धूप से बचा रही है, यानी कि छाया प्रदान कर रही है। उसी डाल के नीचे घोंसले में जब मादा तोता यानी शुकी जब अपने पंखों को फुलाए हुए अंडों पर बैठी है, तो पंख जो फुलाकर वह उन क्या कर रही है, उन अंडों को गर्मी प्रदान कर रही है, जिससे कि अंडों से बच्चे निकल सके। वसंत ऋतु के सूर्य की अच्छी लगने वाली वे किरणें जो पेड़ों के पत्तियों से छन करके आ रही हैं, उनका स्पर्श जब तोते के शरीर पर पड़ता है तो तोता क्या करता है? जी हाँ, तोता अपनी खुशी को जाहिर करता है, वह गीत गाता है। लेकिन वहीं पर जो हमारी मादा तोता है वो अंडे से रही है और मादा तोता के जो गीत हैं वो उसके हृदय में ही उमड़ते रहते हैं और प्रेम से सने हुए वे गीत उसके अंदर ही उमड़कर रह जाते हैं, अर्थात वह अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाती। तो सारे जंगल में, अंतिम पंक्तियों के भावार्थ हैं कि सारे जंगल में तोते के मधुर स्वर में गाया गीत जब गूंज रहा है और वहीं शुकी के प्रेम में सने हुए जो गीत हैं वो कहाँ रह जाते हैं? उसके मन में ही रह जाते हैं। उसका शरीर भी रोमांचित हो रहा है, वो भी मग्न है, वो भी अपने पंखों को फुला करके रोमांचित होकर के आराम से बैठी है। तो यहाँ पर अंत में कवि की ये दुविधा है कि शुकी का वह गीत जो गाया नहीं जा सका वो सुंदर है या फिर तोते द्वारा जो सस्वर गाया गीत है वह सुंदर है। अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरी काव्य पंक्तियों की ओर। अब यहाँ पर इस काव्य पंक्तियों में ये बताया गया है कि दो प्रेमी हैं। यहाँ एक जब बड़े सांझ आला गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छुपकर सुनती है, हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यों मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। कितनी सुंदर यहाँ पर पंक्तियों की रचना कवि ने की है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि चिरकाल में यानी पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब भी कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को बुलाना चाहता था तो वह क्या करता था? वह आल्हा गाता था। आल्हा अर्थात ये एक लोक काव्य का नाम है, ठीक है। तो जब उसकी आवाज़ उसकी प्रेमिका अर्थात जब उसकी राधा सुन लेती थी तो उसी आवाज़ को सुन करके वह अपने घर से उसी स्वर के पीछे पीछे वो वहाँ पर पहुँच जाती थी। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना सुंदर शर्माने का चित्रण यहाँ पर दिनकर जी ने कहा है कि अपने प्रेमी की आवाज़ सुनकर वह पहुँच तो जाती है, लेकिन चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छुपकर सुनती है, अर्थात वह उसके समक्ष नहीं जाती है, वह उसके स्वर को वहीं पर उसी जंगल में, वन में, नीम के वृक्ष के पास उसके पीछे खड़ी होकर के सुनती रहती है। और मन ही मन में क्या सोचती है? वह सोचती है, हुई क्यों ना मैं कड़ी गीत की विधना यों मन में गुनती है। उसे लगता है कि उसके प्रेमी द्वारा गाए हुए गीत की मैं आखिर कड़ी क्यों नहीं बन गई, विधाता ने मुझे क्यों नहीं उस गीत की कड़ी बनाया। ठीक है, अगर
वह स्वर जो उसके प्रेमी के मुख से निकल रहे हैं, वह गीत जो आल्हा गा रहा है, उस आल्हे के गीत की कड़ी अगर वो बन जाती तो वह अपने प्रेमी के होठों पर सज सकती थी। अब आगे लिखा है, वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है। यहाँ पर गीत यानी आल्हा किसके द्वारा गाया जा रहा है? प्रेमी के द्वारा। लेकिन उस आवाज को, उस स्वर को सुनकर कौन रोमांचित हो रहा है, कौन खुश हो रहा है? उसकी प्रेमिका। अंतर अर्थात यहाँ अंतिम पंक्ति में लिखा गया है, फूल रहा इसका अंतर है। अंतर का अर्थ होता है हृदय। और कड़ी, मैंने आपको बताया, ये वे छंद होते हैं जो गीत को आपस में जोड़ते हैं। विधना अर्थात भाग्य या विधाता, और गुणती, गुणती का अर्थ है विचार करना, वेग गति, यानी मन ही मन में चीज़ों को भांपना, सोचना। तो आगे देखते हैं हम इन काव्य पंक्तियों का भावार्थ। कवि दिनकर इन पंक्तियों में दो प्रेमी के मानवीय राग और प्रेम भाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दो प्रेमी आपस में एक दूसरे से जब प्रेम भाव रखते हैं तो वह एक दूसरे से जब दूर होते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको इन पंक्तियों में बताया कि कैसे प्रेमी आल्हा गीत गा करके अपनी प्रेमिका को गीत गा करके, यानी यहाँ पर गीत की अभिव्यक्ति हो रही है, भाव उमड़ के बाहर आ रहे हैं, तो उस गीत को जब वो गाता है तो फिर क्या होता है? तो प्रेमी की पुकार जब उसकी प्रेमिका सुनती है तो वह उस स्वर को सुन करके अपने घर से खिंची चली आती है, अर्थात वह अपने प्रेमी से मिलने तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन पहुँचने के बाद भी वह उसके समक्ष नहीं आती है। लोक लाज के कारण वह प्रेमी के पास नहीं आती है और कहाँ जाती है? वहीं पर नीम की छाया में वहाँ छिप करके खड़ी रहती है और चोरी चोरी वह उसके गीतों को सुनती है। वह भाग्य विधाता से ये पूछती है कि हे ईश्वर, तूने मुझे उस गीत की आखिर कड़ी क्यों नहीं बनाई? यदि तुम मुझे उस गीत की, यानी जो उसका प्रेमी गा रहा है, जो आल्हा गीत गा रहा है, उसकी कड़ी बना देता तो मैं भी अपने प्रेमी के होठों पर सज जाती, क्योंकि गीत स्वर जो हैं वो हमारे मुंह से निकलते हैं, तो वह उस गीत की कड़ी बनना चाहती थी। प्रेमी तो अपने धुन में गीत गा रहा है, पर उस गीत को सुनकर प्रेमिका के मन में अनेक भावनाएं, अनेक विचार उमड़ रहे हैं, परंतु लोकलाज के कारण न तो वो प्रेमी के साथ सुर में सुर मिलाकर गीत गाती है, हाँ, या फिर और ना ही वो उन्मुक्त तरीके से, यानी खुले रूप से बाहर आई या गीत गाई, वो ऐसा कुछ नहीं करे। कितना सुंदर यहाँ पर शर्म का, लाज का यहाँ पर चित्रण किया गया है। कवि की दुविधा अब भी ज्यों की त्यों बनी हुई है और वो इन पंक्तियों के बाद भी, रचना करने के बाद भी ये कहते हैं कि प्रेमिका के मन में जो उमड़ते हुए जो गीत है वो अधिक सुंदर है या प्रेमी द्वारा गाया हुआ सस्वर गीत ये अधिक सुंदर है। अंत तक कवि रामधारी सिंह दिनकर ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि आखिर गीत और अगीत दोनों में से कौन अधिक सुंदर है, और इसका निर्णय कोई कर भी नहीं सकता क्योंकि दोनों अपनी जगह पर सुंदर हैं। तो बच्चों, कविता की पंक्तियां पूर्ण रूप से समझाने के बाद अब मैं बढ़ूंगी कविता की समीक्षा की ओर। तो यह कविता भावनाओं से भरी रागात्मक की एक सरस अभिव्यक्ति है। ये बात आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अंदर की भावनाओं को यहाँ पर चित्रण किया गया है। इस कविता में व्यक्त और अव्यक्त भावनाओं के गुणों को रेखांकित किया गया है, यानी कुछ भावनाएं जो बोलकर कह दी गई हैं और कुछ भावनाएं जो अब भी मन में दबी हुई हैं, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे ही अगीत माना गया है यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। तो कवि को नदी के बहाव में गीत का सृजन होता जान पड़ता है। कवि नदी में भी, नदी की धारा में भी वह गीत को समझ पाता है कि उसकी जो बहती हुई झरने की आवाज़ आती है, नदी की बहती हुई आवाज़ आती है, वह कितनी सुंदर और कितनी अच्छी लगती है सुनने में। तो ऐसा लगता है कि अरे
विधाता ने तो नदी को भी स्वर दिया है, वो तो अपनी बात कह सकती है। तो वहीं पर शुक शुकी के कार्यकलापों में भी वह उन्हें गीत सुनाई देता है, उन्हें अर्थात कवि को। और तीसरे जो हमने पढ़ी थी काव्य पंक्तियाँ, वहाँ पर आलाह गाता प्रेमी तो गीत गान में पूरी तरह से निमग्न दिखाई देता है। यहाँ पर कवि का मानना है कि गुलाब, शुकी और प्रेमिका अप्रत्यक्ष रूप से गीत का सृजन या गीत गान भले ही ना कर रहे हों, पर दरअसल वहाँ गीत का सृजन और गान भी हो ही रहा है, इसलिए उन्होंने अगीत को भी सुंदर माना है। कवि की दुविधा महज सिर्फ इतनी है कि उनका गीत सुंदर है या प्रेमी द्वारा सस्वर गाया जा रहा गीत। बच्चों, अब पढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो पहला प्रश्न है, नदी अपना दिल कैसे हल्का कर लेती है? इसका उत्तर होगा, नदी विरह के गीत गाती हुई चीरकाल से बह रही है। अपनी विरह वेदना को समेटे वो कभी तेज गति से बहती है तो कभी मंद गति से बहती है, और अकेले कोई दुख सहने की बजाय वह किनारों के साथ अपने दुख को बांटती है, जिससे कि उसका जी हल्का हो जाए। दूसरा प्रश्न है, गुलाब को यदि विधाता से स्वर मिला होता तो वो क्या करता? तो इसका उत्तर होगा कि गुलाब को यदि विधाता ने स्वर प्रदान किया होता तो नदी के किनारे वो मूक दर्शक चुपचाप खड़ा होकर के सिर्फ खड़ा ही नहीं रहता, मौन धारण किए नहीं रहता, वह भी अपने सुख और दुख भरे गीत संसार में, जगत में लोगों को बताता, और इससे क्या होता, उसका भी जी हल्का हो सकता था। यानी इसके साथ ही गुलाब का भी महत्व और बढ़ जाता। आइए अब बढ़ते हैं, आखिरकार इस कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है, क्यों इसकी रचना की गई है? तो कविता में प्रकृति के सौंदर्य के सुंदर चित्रण के साथ साथ कवि ने जीव जंतुओं के प्रेम के प्रति उनके प्रेम को मानवीय राग और प्रेम भावना का यहाँ पर बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। आगे कवि को नदी का बहता पानी ऐसा लगता है मानो नदी अपना विरह गीत गाती जा रही है। उसके पानी से आती आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है जैसे नदी किनारों को अपनी विरह की गाथा सुनाती हुई निरंतर आगे बढ़ रही है। नदी के किनारे वहीं पर जो खड़ा गुलाब है वो ये सोच रहा था कि यदि ब्रह्मा ने उसे भी स्वर दिया होता तो वह भी अपने सपनों का हाल संसार को सुना पाता। और वहीं अगली पंक्तियों में ये बताया गया है कि पेड़ पर बैठा शूक मधुर स्वर में गाकर अपनी आवाज़ जंगल में गुंजा देता है, किंतु शुकी अपने प्रेम भरे गीतों को मन में ही सिमट कर रह जाती है। और अंतिम भाग में कवि ने कहा है कि प्रेमी जब आल्हा गाता है तो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी राधा घर से निकल आती है और नीम की छाया में दूर खड़ी होकर के वह उसकी आवाज़ को सुनती है, लेकिन उसके समक्ष नहीं आती है। तो और ये मन ही मन में राधा गुनगुनाती है कि आखिर विधाता ने उसे इस गीत की, प्रेमी द्वारा गाए हुए गीत की कड़ी क्यों नहीं बनाया। इस प्रकार से ये पूरी कविता में प्रकृति के सौंदर्य, मानवीय राग और उसका सजीव वर्णन किया गया है। तो बच्चों, अब तक हमने जो भी इस पाठ के बारे में पढ़ा इसकी एक पुनरावृत्ति कर लें। अब तक हमने इसके भाव पढ़े, इसका भावार्थ जाना और शब्द अर्थ पढ़े, प्रश्न उत्तर पढ़े, इसके केंद्रीय भाव को भी जाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आई होगी और हो सके तो आप इस कविता का जो आपको इस कविता के जो 3 खंड हैं इसमें सबसे सुंदर रचनाएं कौन सी लिखी, हमें लिख के ज़रूर पूछिएगा या बताइएगा। इसी के साथ मैं आज समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।